NIRF की रिपोर्ट आई है 2020। सिंपली भाषा में अगर बात करें तो पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग तय की गई है और इस रैंकिंग में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को जगह नहीं दी गई है। बात अगर करें तो सिर्फ IIT पटना और NIT पटना को ही जो है 100 के अंदर रैंकिंग मिली है। लेकिन अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे किसी ने आवेदन तक नहीं किया है। यही वजह है कि तमाम यूनिवर्सिटियों को, बिहार की यूनिवर्सिटी को इस रैंकिंग से बाहर ही रखा गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दुर्भाग्य इस प्रदेश का जिसने विश्व को पढ़ना सिखाया, दुर्भाग्य उस सूबे का जिसने संसार को ज्ञान का मूल बताया। पर आज अफसोस NIRF रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी साल 2020 के लिस्ट में बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज का 200 रैंक में भी कोई स्थान नहीं है। बस राहत की इतनी सी बात है कि देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों में IIT पटना को 54वां रैंक और NIT पटना ओवरऑल 117वें स्थान पर है। लेकिन बिहार का कोई भी परंपरागत और तकनीकी विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में स्थान नहीं बना पाया, जिसका मलाल क्या है, इन छात्रों का दर्द और गुस्सा सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं बैठे हुए हैं वो पूरा शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, विश्वविद्यालय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिलने के बावजूद भी मांगों को भी नहीं पूरा करते हैं और पूरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के बैठ चुके हैं। ये सब दिक्कतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स की कोई सुनता नहीं है और जब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो उनको अरेस्ट कर करके और जेल में डाल दिया जाता है। सबसे पहले तो शर्म लगता है कि हम किस स्टेट में हैं। स्टेट कितना गौरवशाली है, लेकिन बिहार का जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट, वो किस ढांचे पे चल रही है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ किस ज़मीन में जाके घुसा हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय की जब बात कीजिएगा तो वर्तमान स्थिति पटना विश्वविद्यालय का ये है कि ये भवन तो है, लेकिन इसका जो शिक्षा होता है, जो इसका सुंदरता होता है, वो अंदर से भाई भाई। बातें बहुत पुरानी नहीं है। ये सच है कि पटना विश्वविद्यालय को कभी एशिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जिसने इस देश को साइंस, शिक्षा, प्रशासनिक महकमा और सत्ता के क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर स्थान दिया। लेकिन आज तो बस एक बिल्डिंग बची हुई है जिसके सहारे हम सिर्फ याद कर सकते हैं कि ये है हमारा एशिया का ऑक्सफोर्ड। आइए दीदार कीजिए। शरीर के अंदर उसकी आत्मा होती है। आज हम देख रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये भवन है वो आज बस एक शरीर मात्र रह गया। इसके अंदर की शिक्षा, इसकी गुणवत्ता यानी कि इसकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि ढह चुकी है। अगर आप छात्राओं की स्थिति की बात करें तो आज भी पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कॉलेजेस में वो रैगिंग की समस्या आज भी है, आज भी छेड़खानी की समस्या होती है। रैंकिंग में स्थान पाने के लिए उन सारे तथ्यों का होना जरूरी है जिसके आधार पर हम NIRF रैंकिंग में स्थान प्राप्त करते हैं, जिसमें हॉस्टल की भी अपनी अहम भागीदारी होती है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में हॉस्टल की क्या वर्तमान दशा है, ये तस्वीर सच कहने के लिए काफी है। जो रॉड होती है वो नहीं है और किसी तरीके इस पंखे को टांगे गया। पंखा हॉस्टल का है या आप ही लोग खुद का है? मेरा खुद का लगाए हैं, खुद का खरीद के लगाए हैं। सरकार की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से नहीं मिला है पंखा। अच्छा। और ये तमाम चीज़ें जो हॉस्टल मतलब कुछ भी सुविधा नहीं मिली आप लोग को? हॉस्टल का जो सुविधा है, ये चौकी मिली है, एक टेबल कुर्सी मिली है। इस सच के पीछे की एक कहानी ये भी है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो चाहिए, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का सिस्टम अपनी सच्चाई से इतना अवगत है कि यहाँ के VC NIRF की रैंकिंग लिस्ट में आने के लिए आवेदन करने से भी डरते हैं। NIRF में जरूर जो है विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करेगा, जो है उस रैंकिंग लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया जो है। तो हम अवश्य जो है चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करे और जिससे कि जो है लोगों को पता लगे कि पटना यूनिवर्सिटी का उस रैंकिंग में क्या स्थान। बिहार से इस बार सिर्फ 7 संस्थानों ने रैंकिंग के लिए आवेदन किया था। इसमें पटना का AN कॉलेज भी शामिल है। इन कॉलेजों ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई, पर 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी जो हमेशा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करती है, उसने तो आवेदन किया ही नहीं। छात्रों के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मायूसी भी दिख रही है, क्योंकि एक तो कोरोना के वजह से तमाम पढ़ाई लिखाई जो है वो रुकी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं
और ऊपर से जब रैंकिंग जारी की जाती है तो बिहार का उसमें नाम ही नहीं रहता है। फिलहाल अभी हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेज पटना कॉलेज में, और यहाँ पे हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे। हालांकि कॉलेज बंद है, लेकिन कुछ छात्र जो है यहाँ पे ज़रूर आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के चीज़ें जो लगातार हो रही हैं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को लेकर जाना जाता है। बिल्डिंग्स देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है बनाई गई हैं। बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की बात करें तो इतनी खूबसूरत, इतनी भव्य इमारतें हैं पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों की। और ये पटना कॉलेज की बात कर रहे हैं जो सन 1863 के आसपास, हम छात्रों से भी जानेंगे के आसपास इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और देखिए 150 साल सामने ही दिख रहा है, 150वां साल का ये जो सेलिब्रेशन है वो मनाया गया है। शिलापट यहाँ पे लगा हुआ है। छात्रों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि बिहार के किसी भी कॉलेज को, उसमें से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक अगर बात करें जाए पटना यूनिवर्सिटी की, तो इसका नाम तक यहाँ पे नहीं आया। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। 150 साल ग्लोरियस ईयर सामने दिख रहा है, पटना कॉलेज का लिखा हुआ। आपको पता है पूरे भारत में जो रैंकिंग जारी की है जिस संस्थान के द्वारा, उसमें बिहार के किसी विश्वविद्यालय का, स्टेट यूनिवर्सिटी का तो नाम ही नहीं है। वीसी से हमने बात करेंगे अभी जाके, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसी तरह ही है, लेकिन किसी ने आवेदन तक नहीं किया। आप लोग यहाँ के छात्र हैं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में परेशानियाँ तो तमाम तरह की हैं। क्या लगता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कैसा महसूस कैसा होता है? देखिए, पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जो जारी किया है, मतलब उसमें मैं खोज रहा था कि हमारा विश्वविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय कहाँ पे है। बाद में बहुत खोजते खोजते जब नहीं मिला तो फिर विश्वविद्यालय के कुछ और भी पदाधिकारी लोग थे, उनसे बात की तो पता चला कि इन लोगों ने जमा ही नहीं किया था। मतलब पटना विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी ने जमा ही नहीं किया कि रैंकिंग में हमें शामिल कीजिए। उनका जो गाइडलाइन होता है NIRF का, उसमें इन लोगों ने दिया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, पटना विश्वविद्यालय जो है, इनका विश्वविद्यालय गान जो है कि गंगा तट पे ज्ञान हिमालय, तो गंगा तट पर तो है लेकिन ज्ञान हिमालय गायब हो गया है। अब वो ज्ञान हिमालय नहीं रह गया, बालू का ढेर हो गया है जो धराशायी है अब। तो पटना विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास था वो नहीं रहा। और हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छे प्रोफेसर्स और अच्छे बच्चे आए तो हो सकता है ये फिर से गौरवशाली बने। इतिहास तो गौरवशाली है, लेकिन भविष्य लगता है या वर्तमान गौरवशाली बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपसे बात करेंगे, छात्र नेता के रूप में भी हैं आप भी, तमाम लोग, कैसी स्थिति है अभी पटना यूनिवर्सिटी के? कल जब रैंकिंग जारी हुई है तो सबसे पहले ये बताइए कि रैंकिंग जानकर बिहार का, इसमें पूरे राज्य का ही नाम कहीं नहीं है, तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो शर्म लगता है कि हम किस स्टेट में हैं। स्टेट कितना गौरवशाली है, लेकिन बिहार का जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट, वो किस ढांचे पे चल रही है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था किस ज़मीन में जाके घुसा हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय की जब बात कीजिएगा तो वर्तमान स्थिति पटना विश्वविद्यालय का ये है कि ये भवन तो है, लेकिन इसका जो शिक्षा होता है, जो इसका सुंदरता होता है, वो अंदर से भाएं भाएं करता हुआ नजर आता है। और बात अभी वर्तमान की जाए तो 420 प्रोफेसर, लगभग 1100-1200 प्रोफेसर का यहाँ ये है, उसमें 420 प्रोफेसर नदारत हैं। जब तक मेरे पास डाटा रहा है, लगभग 6 महीना पहले का मेरे पास डाटा है। और अभी वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं कि हिंदी विभाग है, बहुत पुराना है, जहाँ से कबीर रामधारी से दिनकर भी पढ़कर निकले, अच्छा, डॉक्टर श्री कृष्ण से भी पढ़कर निकले। ये तमाम विरासत यहाँ से निकला है। लेकिन जहाँ 6 प्रोफेसर का ज़रूरत है वहाँ पे 2 प्रोफेसर। और वर्तमान स्थिति में जो HOD थे हमारे हिंदी के, वो चले गए हैं PG डिपार्टमेंट में। मतलब नाम प्रोफेसर पे चल रहा है आपका। देखिए सामने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ की बिहार में शुरुआत ही समाजशास्त्र का यहाँ से हुआ है। इसी भवन से शुरुआत हुआ था समाजशास्त्र का। और वहाँ पे एक HOD मात्र फैजल अहमद साहब। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं आप, क्या लगता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, या दर्शन बड़े नाम छोटे, क्या आपको क्या लगता है, स्थिति कैसी है? रैंकिंग में दूर दूर तक नाम नहीं पता चलता है कि आवेदन ही नहीं किया गया। मिली जुली भगत है बिहार सरकार का और पटना विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पूरा का पूरा श्रेय हम देंगे पटना विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन का। और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं बैठे हुए हैं, वो पूरा शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, विश्वविद्यालय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिलने के बावजूद भी मांगों को भी नहीं पूरा करते हैं और पूरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के बैठ चुके हैं।
ये सब दिक्कतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स की कोई सुनता नहीं है, और जब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो उनको अरेस्ट कर करके और जेल में डाल दिया जाता है। संघ में जीत के आते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता, बातों को नहीं रख पाते हैं क्या आप लोग? अब हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी सोमवार से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें प्रशासन की भी बदनामी होगी। पटना यूनिवर्सिटी, फिर बाहर के लोग कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट चलता है। तो अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, स्टूडेंट वेलफेयर की बात नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो हम लोग को तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। वेलफेयर की बात नहीं होती है, ऊपर से अगर रैंकिंग में अगर ये अपना नाम भी देते हैं तो जब शायद रैंकिंग वाले जब आएंगे रैंक अपना करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए, तो स्थिति क्या लगता है आपको? छात्राओं की स्थिति कैसी है इस कॉलेज में? देखिए, कोई भी चीज़ जीवंत कब होता है? जब उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा होती है। आज हम देख रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये भवन है वो आज बस एक शरीर मात्र रह गया। इसके अंदर की शिक्षा, इसकी गुणवत्ता, यानी कि इसकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि ढह चुकी है। अगर आप छात्राओं की स्थिति की बात करें तो आज भी पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कॉलेजेस में वो रैगिंग की समस्या आज भी है। आज भी छेड़खानी की समस्या होती है। कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे जब मनाया जाता है, उस समय वाणिज्य महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर हमला किया गया था कुछ स्टूडेंट्स या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक यहाँ पे प्रोफेसर, एक टीचर सुरक्षित नहीं है, तो एक आम छात्रा कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे इस कैंपस में? कैसा लगता है इस तरीके की चीज़ें? आप यहाँ के छात्र हैं, अफसोस होता है या गुस्सा आता है या क्या लगता है कि मेहनत जो है बेकार जा रही है? बहुत अफसोस होता है, और ये सुनकर भी कि अभी तो मेरे मित्रों ने बोला कि छोटे भाइयों ने बोला कि बहुत गौरवशाली यहाँ का पास्ट रह चुका है, लेकिन अभी ये स्थिति देखकर ये पता लगता है कि बहुत शर्म आती है हम लोग को कि अगर हम बाहरी स्टेट में भी जाकर ये बोलते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी और ये बिहार के हैं तो हमें लोग नीचे स्तर से लोग देखते हैं। में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस हो तो भी तब बात करें लालू प्रसाद यादव की, नीतीश कुमार की, रविशंकर प्रसाद की, या देश के पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अभी बताया कि दिनकर, तमाम बड़े लोग जो हैं यहाँ से निकले हैं, तो क्या बस इतिहास रह गया है, भूगोल कुछ नहीं है इसका? देखिए सर, ऐसा है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट चल रही है 15 साल में जहाँ तक हमें मालूम है केवल एक बार प्रोफेसर्स की बहाली हुई, 14 में निकली जो 18 में पूरी हुई। पूरे 15 साल के दरमियान कोई शिक्षकों की कोई ढंग से बहाली नहीं हुई, जिसके कारण जो रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो पटना यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ख़राब है। और पटना यूनिवर्सिटी की मूल समस्या है स्टूडेंट टीचर रेशियो का ख़राब होना। और जब तक ये स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ सही नहीं होगा, तब तक विश्वविद्यालय की क्वालिटी, जो शिक्षण की क्वालिटी है, वो सही नहीं हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रही बात, तो पटना यूनिवर्सिटी 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है देश का, बिहार का सबसे क्रीम विश्वविद्यालय माना जाता है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं किस हालत में है। तो ये सवाल खड़ा होता है राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर। माननीय मोदी जी भी आए हुए थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो नहीं दिया गया। जी सर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिलता है तो कुछ फंड और ग्रांट बढ़ता विश्वविद्यालय को, तो वो भी नहीं है। तो इसको लेकर ये इस बार बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है बिहार के चुनावों में छात्र समाज की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छात्रों के अंदर का दर्द जो है वो बाहर आ रहा है जब बात रैंकिंग की होती है, और उसमें इतने पुराने विश्वविद्यालय का नाम तक नहीं रहता है। और वो भी क्योंकि यहाँ से आवेदन ही नहीं दिया गया। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है छात्रों के चेहरे पे मायूसी भी दिखती है। आप लोग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जब बात रैंकिंग की आती है, किसी भी तरह के रैंकिंग की, अभी तो कल जो मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो रैंकिंग जारी की उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, दूर दूर तक कहीं नाम तक नहीं है। क्या लगता है? शर्म महसूस होती है। ठीक है, सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे कॉलेज पे, शिक्षा पे। ठीक है, इस सब पे ध्यान नहीं देती है हमारी सरकार। जब चुनाव प्रचार आती है तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कोई निभाया नहीं जाता, पूरा नहीं किया जाता। आगे पीछे ही देखो तो इतने बड़े मैदान हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बाहर से तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है कॉलेज, लेकिन अंदर से क्या खोखला होता जा रहा है। बिल्कुल खोखले ही है सर। नाम बड़े दर्शन छोटे, एक कहावत है, बस जस्ट लाइक वही है सर। अभी लॉकडाउन के बाद जब कॉलेजेस खुलेगी तो क्या लगता है स्थिति कैसी होगी? कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं सर। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही होगा, अभी कोई सुधार होने वाला नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। लगता है इस तरह की रैंकिंग आती है तो प्रशासन जो है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुछ
लगता होगा कि हमें भी आना चाहिए, क्या लगता है सुधार होगा आपको? नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में जैसा भी वर्तमान स्थिति है और जितने दिन से हम कॉलेज को देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सही कुछ होने वाला है। यही स्थिति है और इससे धीरे धीरे जर्जर स्थिति की ओर पटना यूनिवर्सिटी जाएगी ही। और तो भी ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ रैंकिंग तो दूर की बात है उसके लिए। रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। वर्तमान में बच्चे के भविष्य के लिए ही पटना कॉलेज का जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत, जैसे कह सकते हैं कि गंगा माई में पटना कॉलेज धीरे धीरे समाते जा रहे हैं। पटना कॉलेज गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं और अब गंगा जी में पटना कॉलेज धीरे धीरे समाते जा रहे हैं। मतलब इनको गंगा जी में स्वाहा किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी को। चलिए, हम तमाम छात्रों से हमने बात की, तमाम छात्रों का भी धन्यवाद कि इस लॉकडाउन के दौरान भी जो है कोरोना वायरस से लगातार परेशानियों के बावजूद भी है अपनी बातों को रखने के लिए हमारे चैनल पे हैं। इसके लिए हम तमाम छात्रों का भी धन्यवाद कहते हैं। और जाते जाते उपाध्यक्ष रहे हैं जो इस बार के चुनाव जो हुआ था, आपसे भी बात करें निशांत कुमार जी की क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम तमाम जगह जाएंगे, बीसी के पास भी जाएंगे, हॉस्टल्स की भी स्थिति देखेंगे, तो छात्रों से भी बातचीत करेंगे, कार्यालय भी चलेंगे जहाँ से बड़े बड़े यहाँ जो है बात चाहे रविशंकर प्रसाद करें, लालू जी की, नितिन जी की करें, नाम रह गया। तो क्या लगता है आपको, स्थिति सुधरेगी या स्थिति ऐसी ही रहेगी? ये रैंकिंग आने के बाद भी, रैंकिंग तो खैर आई ही नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है हालात सुधरेंगे आपको? देखिए, रैंकिंग आ गई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। सबसे पहले अगर हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांग रहे हैं तो वो तो नहीं दे रही है। पठन पाठन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ख़त्म कर दे और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान कर दे। हम लालू प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए भी गए थे, जब हम चुनाव जीते थे लालू प्रसाद यादव जी ने हमें बुलाया था, हम मिलने भी गए थे। छात्र राज्य से भी जुड़े हुए हैं जी, उन्होंने ये बोला था कि देखो बाबू, पठन पाठन अब सुधार कर दो। उनके द्वारा बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए गए हैं पूरे बिहार में, लेकिन बिहार सरकार की जो अभी मौजूदा सरकार है वो शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा उम्मीद है, हम आशा करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो छात्रों को सुविधा प्रदान करें और जो मूलभूत समस्या है उनको खत्म करने का प्रयास करें। बाकी आप लोग छात्र संगठन तमाम जो लोग लगे हुए हैं अपने कामों में? हाँ, हम लोग लगे हुए हैं लगातार। राज्यपाल से भी हम लोग अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं और मिलने जा रहे हैं 15 तारीख से पहले, और इसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मिले। जी, तो चलिए, हमने तमाम छात्रों से बातचीत की है और जो रैंकिंग आई है उसमें बिहार के किसी भी कॉलेज के नाम नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी को तो आप भूल ही जाइए। स्थिति आपके सामने है। छात्रों से हमने बात की, छात्र संघ के अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की, और अभी हम चलेंगे कॉलेज के वीसी से भी बात करनी है, यूनिवर्सिटी के जो वीसी आए हैं उनसे भी बातचीत करनी है, हॉस्टल्स भी चलेंगे यहाँ पे, और छात्र संघ कार्यालय भी चलेंगे, और यहाँ के इतिहास के पन्नों से ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि अभी का वर्तमान और आने वाला भविष्य बिहार के तमाम यूनिवर्सिटियों का, खास करके पटना यूनिवर्सिटी का, कैसा रहेगा। तो बात हम पटना विश्वविद्यालय की कर रहे थे, बात पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों की कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जो रैंकिंग हर साल आती है उसमें जगह नहीं मिल पाती है, खासकर अगर यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय के वीसी सर के पास हम लोग खुद पहुँचे हुए हैं, पूरी बातचीत करेंगे और जो स्थिति, जो हालात है उस पर भी चर्चा करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर NIRF में पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जगह क्यों नहीं बना पाती, क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं, क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं कि बिहार के छात्रों को, खासकर इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को मायूस होना पड़ता है। तो वीसी सर खुद हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल फिर से जो है रैंकिंग जारी की गई है NIRF के तरफ से, पटना यूनिवर्सिटी का इसमें क्या सर, क्यों उस तरीके से जो चीज़ें नहीं हो पा रही है? बिहार के तो खैर कोई भी विश्वविद्यालय जो है स्टेट इसमें नहीं आ पा रहे रैंकिंग में, पटना विश्वविद्यालय की क्या परेशानी है, जबकि इस विश्वविद्यालय अपने इतिहास के नाम से ही जाना जाता है? पटना विश्वविद्यालय हालांकि बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और अपने शैक्षणिक और कार्यक्रमों के लिए और उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया NIRF का जो है, तो NIRF में विश्वविद्यालय ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक NIRF के रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे जो है। तो हम लोग जो है आवश्यक कदम उठाएंगे कि अगले साल जो NIRF की रैंकिंग होगी
उसके लिए आवश्यक जो है आंकड़े और जितना भी डेटा ज़रूरत है वो सब सारा फिलअप करके हम लोग अगले साल अवश्य जो है NRIF के जो रैंकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो है। अभी तक जो है पिछले सालों में NAC का भी असेसमेंट नहीं हुआ था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो सारा समय और सारे जो है प्रयास किया गया कि पहले NAC का असेसमेंट हो जाए, ग्रेडिंग मिल जाए, क्योंकि उससे जो है फंड वगैरह जो है रुका हुआ था जो है, तो वो करा लिया गया है। पिछले बार जो है आप सब लोगों को पता है कि NAC का एक्रेडिटेशन हो गया है और यूनिवर्सिटी को जो है बी ग्रेड मिला हुआ है, और उससे जो है जो फंड रिलेटेड समस्याएं थी और अप्रूवल रिलेटेड समस्याएं था वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। और NRIF में ज़रूर जो है विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करेगा जो है। उस रैंकिंग लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया जो है। तो हम अवश्य जो है चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करे, और जिससे कि जो है लोगों को पता लगे कि पटना यूनिवर्सिटी का उस रैंकिंग में क्या स्थान है। क्या लगता है सर, अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या रैंकिंग आएगी और इसके लिए क्या कुछ आगे कोशिश की जाएगी सर? जो NRIF की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अनुसार जो है सारा डेटा और सारे जो है चीज़ें फैक्ट्स जो है सबमिट करना पड़ता है, और उसके अनुसार जो NRIF हेडक्वार्टर है वो आपका रैंकिंग तय करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि ये तो तुलनात्मक है। इस भारत में लगभग 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके अनुसार जो है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैकल्टी है, जो कोर्सेस हैं और पब्लिकेशन आउटपुट हैं, ये सब सारे चीज़ें कंसीडर की जाती हैं NRIF रैंकिंग के लिए। तो हम चाहेंगे कि उन सब एरियाज़ में सुधार लाया जाए, जिससे कि हम लोग जो है उसमें आ सकें। कोरोना काल की बात कही जा रही थी, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आई होंगी या आ भी रही होंगी। तो सर आपने जो ज्वाइन किया है तो इसके बाद आपके सामने क्या कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं जिसको आप निपटाते हुए जो है, अब ये जो रैंकिंग की बात आप कर रहे हैं इसमें आप पार्टिसिपेट अगले साल करेंगे, तो अभी सबसे बड़ी चुनौती सर आपके सामने इस माहौल में क्या कुछ आ रही है? अभी तो सबसे बड़ी चुनौती ये है एग्जामिनेशन की है। परीक्षा समय से हो जाए, लोगों का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आगे के कोर्सेज़ में एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में यथासंभव जल्दी से जल्दी परीक्षा करा लिया जाए, जिससे कि छात्रों का नुकसान न हो, उनका जो है सेशन का नुकसान न हो, जिससे वो आगे भी एडमिशन ले सकें और आगे जो है कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सर आखिरी सवाल है कि आपको लगता है सर अभी बहुत ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करना है और आपके रहते तमाम जो कमियां दूर हो पाएंगी, या कुछ ही सुधार की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? कमियां तो हर संस्थाओं में कुछ न कुछ है, यहाँ भी है। सबसे बड़ी कमी जो है जो स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ है, जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है, वो सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जितनी पोस्ट हैं उसमें लगभग जो है 50% के आसपास खाली हैं। तो हम तो चाहेंगे कि उन पदों को पहले भरा जाए, जिससे कि आपका जो है अध्ययन और अध्यापन में जो है जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी इंश्योर हो। वो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, कितने फिल्डअप हैं, कितने खाली हैं। तो हम चाहेंगे कि इसकी जो है क्षतिपूर्ति मतलब जो है फिलअप हो, जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, जल्द से जल्द हो। तो बिल्कुल कोशिश लगातार जारी है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। खुद हमारे साथ VC सर मौजूद थे यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है ये बैठकें भी कर रहे हैं, और जो काम है, क्योंकि अभी चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो स्थिति पूरे दुनिया देश की और खासकर बिहार की है, ऐसे में काम बहुत ज़्यादा है और कोशिश यही है
कि अगले साल जब ये रैंकिंग में जाने की बात हो तो पटना यूनिवर्सिटी जरूर उस रैंकिंग में जाए। हालांकि कमियां भी काफ़ी हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले भविष्य अगर पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल चलिए हम लगातार नज़र रखे हुए हैं इस पर पटना विश्वविद्यालय में, और जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में क्यों जो है बिहार के तमाम विश्वविद्यालय पीछे हुए हैं इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। तो चलिए ब्रेक के बाद हम आप पहुँचे हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में। पटना विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो छात्र संघ कार्यालय या छात्र संघ का एक अलग ही महत्व यहाँ रहा है। बड़े बड़े चाहे लालू यादव की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, इसी छात्र संघ से जो है ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे जहाँ भी आप इनको देख रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के लगातार चीज़ें समस्याएं बता रहे हैं, NIRF में जो रैंकिंग नहीं मिली उसको लेके भी बता रहे हैं। तो चलिए फिलहाल अभी का जो छात्र संघ कार्यालय है उसकी स्थिति कैसी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए छात्र संघ कार्यालय के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखिए बाकायदा कुछ छात्र लोग भी बैठे हुए क्योंकि लगातार कार्यालय यहाँ खुला रहता है। छात्र संघ के जो यहाँ पे प्रतिनिधि जो जीत के इस बार आए हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो ये छात्र संघ का कार्यालय है, आप देख लीजिए तमाम बड़े नेताओं की, लालू प्रसाद यादव के भी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, जो तमाम महापुरुष हैं उनके भी फ़ोटो लगे हुए। तो इस कार्यालय को काफ़ी अच्छे ढंग से इस बार जो है तैयार किया गया है छात्र संघ का लेके। बाकायदा यहाँ पे देख लीजिए आप कंप्यूटर से लेके तमाम ज़रूरी चीज़ें भी लगी हुई हैं ताकि छात्रों को जो परेशानी होती है उनमें दिक्कत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस इस बात की है कि आखिरकार विश्वविद्यालय या बिहार का कोई विश्वविद्यालय रैंकिंग में इतना पीछे क्यों रह जाता है। छात्र संघ के कार्यालय में हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे निशान जी हैं, उपाध्यक्ष हैं इस बार से जीते हुए पूर्व में, और इनसे बात करते हैं। ये तो छात्र संघ कार्यालय है, हालांकि रैंकिंग में दूर दूर तक पटना विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, बात भी आपसे हुई थी। तो क्या लगता है क्या स्थिति, और अभी कार्यालय में आप लोग कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? कि कार्यालय में माहौल तो अच्छा रहता है, हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए लगे रहते हैं। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की, तो कम से कम रैंकिंग के लिए आवेदन करना चाहिए था पटना यूनिवर्सिटी को। वो रैंकिंग में आते नहीं आते वो अलग बात था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को रैंकिंग के लिए आवेदन करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि ना पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ना स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं और ना पटना यूनिवर्सिटी की गरिमा के बारे में सोचते हैं। अगर स्टूडेंट्स के बारे में ना सोचे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात, अभी हम लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के साथ क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र संघ तो बनाया गया है लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में मतलब वो सोच नहीं रहा है। आवेदन दे दे के हम लोग थक गए हैं। कैसी परेशानी कैसे उत्पन्न होती है? तमाम लोग तो आप लोग काम कर रहे हैं, बाकायदा एक कहा जा सकता है कि पहले इस तरह से छात्र संघ के कोई कार्यालय इस तरीके से नहीं रहता था जहाँ बैठ के कामकाज हो सके। कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने पे आप लोग, लेकिन परेशानी क्या आती है? देखिए, जिस पटना विश्वविद्यालय को एक समय में ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, पटना विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे कौन से पोस्ट पर है जहां नहीं गए हों। आप नेता की बात कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, नेता से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, कवि, हर क्षेत्र में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। लेकिन विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो पटना यूनिवर्सिटी को जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से इसका रख रखाव वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेनेंस करना चाहिए, उस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। हमें छात्रों के द्वारा चुनकर छात्र संघ कार्यालय में भेजा गया है ताकि हम उनकी जो ज़रूरतें हैं प्रशासन के द्वारा उनकी ज़रूरतों को पूरी करवा सकें। छात्र संघ होता क्या है? छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच एक लिंक का काम करता है और हम उन दोनों के बीच लिंक का काम कर रहे हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय प्रशासन अगर छात्रों के हित में निर्णय ना ले, अगर छात्रों के हित के बारे में ना सोचे, तो हमें ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो वही हम लोग हर बार एप्लीकेशन दे देते हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हो जाता है और बस एक कागज़ के टुकड़े की तरह रखा जाता है। लेकिन हमारी हर बार पूरी कोशिश रहती है कि एक कागज़ के टुकड़े की तरह ना रखाकर बल्कि इस पर निर्णय लिया जाए और हम लोग इस पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कोशिश लगातार चल रही है। आपसे भी बात करते हैं, लगातार आप भी मेहनत यहाँ पे लगातार करते रहे हैं। शासन कार्यालय तो तैयार है, लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, छात्र भी पहुँचते हैं। हम देख रहे हैं कि छात्र लोग भी जो है वो भी पहुँचे हुए अपनी अपनी समस्या को लेकर। तो कैसे जो रैंक आया है कल, जो मानव संसाधन मंत्रालय ने जो रैंक जारी किया है, अफसोस तो जरूर होता होगा इस तरीके से? देखिए, अफसोस सबसे बड़ी बात हमें इस बात की होती है कि छात्रों के हित में सोचना चाहिए था विश्वविद्यालय को। ऊपर से इन्होंने आवेदन तक नहीं दिया। इस बात को जान के हमें और दुख होता है। वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन जो है छात्रों के हित में एक भी निर्णय नहीं ले रहा है। जैसे कि छात्र हित में अभी वर्तमान में एग्ज़ाम की घोषणा की जा रही है
लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि जो छात्र आएंगे वर्तमान में, उनके साथ रेल माध्यम से आएंगे या किसी भी माध्यम से आएंगे, कोरोना फैलने का संकट ज़्यादा होगा। यदि उन्हें ये कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन लेगा, नहीं लेता है। अगर छात्र हित में अगर वर्तमान में नहीं सोचेगा तो हम लोग आगे इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। देखिए, छात्र हैं तो लगातार आंदोलन की बात तो करेंगे, क्योंकि बिहार में छात्रों के आंदोलन का खास महत्व रहा है, लेकिन कार्यालय में और यहाँ पे तस्वीर देखिए काफ़ी कुछ कर रही है। लालू प्रसाद जी की तस्वीर लगी हुई है, जनरल सेक्रेटरी 1971, 1972 एंड प्रेसिडेंट 1973, 1974। बाकायदा लालू जी की तस्वीर भी पीछे लगाए हुए हैं आपने। देखिए, हमें बहुत गर्व महसूस है कि पटना यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे नेता उभर करके आए हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी उभर करके आए हैं कि वो हर क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हम देखते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी विभाग हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, हर एक अच्छे अच्छे विभाग में अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे पटना यूनिवर्सिटी से गए हैं। सिर्फ गए हैं आप कह रहे हैं। लालू जी की भी तस्वीर लगी है एक तरफ, देखिए सुशील मोदी जी की भी यहाँ तस्वीर लगाई गई है। इनका भी लिखा हुआ है सुशील कुमार मोदी, जनरल सेक्रेटरी 1973 से 1974। तमाम बड़े बड़े यहाँ से जो है नेता निकले हैं, लेकिन हालात क्या आपको लगता है उस तरह से सुधरे? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ कह रही हैं कि इनकी शख्सियत के बारे में भी बयान करती है। उप मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार का सुशील मोदी, लालू जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है कुछ फ़ायदा हुआ इससे? देखिए, अभी का सिचुएशन आप देखिएगा तो जो भी सुशील कुमार जी मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रह चुके हैं, तो वो लोग सत्ता में जाने के बाद इस विश्वविद्यालय को भूल चुके हैं। अभी भी कुछ दिन पहले छात्र संघ के मेंबर लोग, हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे, 10 मांगों को हमने रखा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, पूरा ये आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट पे खर्च करने और पटना विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों पे ध्यान नहीं दे रही है, और शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। देखते होंगे आपकी शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है। शिक्षकों की कमी अभी भी और भी ज़्यादा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने ही शिक्षकों की बहाली की थी, और वर्तमान जो सरकार है उसने अभी तक शिक्षकों की बहाली शुरुआत नहीं की है। आप देखते हैं कि अभी भी जितना भी वैकेंसी निकल रहा है उसमें घोटाले हो रहे हैं। वैकेंसी पहले तो निकल नहीं रही है, लेकिन अगर जब निकल रही है तो उसमें धांधलियाँ हो रही हैं। एसएससी स्कैम, दरोगा स्कैम, शिक्षक बहाली स्कैम, हर परीक्षा में स्कैम हो रहा है। चलिए, तमाम तरह की परेशानियाँ इन्होंने बताई हैं। फिलहाल हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि स्थिति कैसी है। छात्र संघ कार्यालय पहुँचे थे, बातें की हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन अभी तक बिहार में अगर बात करें विश्वविद्यालयों की तो उनको उनकी असली पहचान नहीं मिल सकी है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हॉस्टल में, देखते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जहाँ से कभी बड़े बड़े जो नेता हैं पढ़ाई करके निकले हैं। तमाम सुविधाएं होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय इस दफ़ा रैंकिंग में दूर दूर तक नहीं है। कारण वीसी साहब ने खुद बताया कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। तो बिहार के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने आवेदन नहीं किया था। लेकिन चलिए, हम पूरे पटना यूनिवर्सिटी में खास तौर से, क्योंकि इसका अपना एक इतिहास रहा है, तो पटना यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। हमने तमाम छात्रों से भी बात की है और वीसी से भी बात की है। चलिए, लेकिन एक खास जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए पटना यूनिवर्सिटी की तो यहाँ के हॉस्टलों की बात कही जाती है। कोरोना वायरस का समय है, ऐसे में हॉस्टलों में ज़्यादा छात्र नहीं हैं। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो गेट को यहाँ के कुछ लड़कों ने जो है खोला है हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम सामने दिखाते हैं 1908, ये जैक्सन हॉस्टल है और 1908। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हॉस्टल कब का बना हुआ है, कितनी पुरानी ये हॉस्टल है। और इस हॉस्टल से तमाम इतिहास, कई ऐसे इतिहास भी जुड़े हैं जिनको कि यहाँ के कुछ छात्रों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है। हालांकि स्थिति बीच में इस हॉस्टल की काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि इन हॉस्टलों की स्थिति को जो है समय समय पे जो है ठीक किया जा सके। ऐसे जून का समय चल रहा है, जून का समय हॉस्टल की मरम्मती का होता है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल स्थिति चल रही है उसको लेके यूनिवर्सिटी भी तो बंद है, तमाम यूनिवर्सिटी भी बंद है, कॉलेज हॉस्टल भी बंद है। लेकिन कुछ छात्र आपको यहाँ पे ज़रूर दिख जाएंगे जिनसे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ काफ़ी और भी हॉस्टल है, मिंटो हॉस्टल है, अगल बगल में और भी कई हॉस्टल हैं छात्रावास है जहाँ छात्र यहाँ के रहते हैं। तो जैक्सन हॉस्टल की बात करते हैं, तो चलिए आपसे पूछते हैं, आप यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं पे रहते हैं। कैसा मतलब
आपको पता है ना कि रैंकिंग एक जारी हुई है पूरे, आपको बता देता हूँ, पूरे इंडिया में, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी का दूर दूर तक नाम नहीं, क्योंकि आवेदन भी नहीं किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। तो यहाँ हॉस्टल की स्थिति कैसे रहती है? आपके हॉस्टल का कुछ इतिहास पता है आपको? बिल्कुल पता है। ये वही हॉस्टल है जो कि जब से बना हुआ है पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत को एक से एक महान विभूति देने का काम किया है ये छात्रावास। और इनकी जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान हालात है, वो काफ़ी दयनीय है। यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। देखिएगा तो अभी नल बहुत कुछ का ऐसा दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कि उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पा रहा है। और अच्छे अच्छे शिक्षक भी नहीं है कॉलेज में। जो प्रोफेसर्स की बहाली होती है, अभी प्रोफेसर्स भी नहीं है पूरे कॉलेज में। उनका जो एक प्रक्रिया आता है, प्रोफेसर बनने में प्रक्रिया होता है, जो हर प्रोफेसर का एक अपना बुक लिखना होता है, उसमें उसका कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। लेकिन हर प्रोफेसर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो खुद का बुक क्यों नहीं पढ़ने का एडवाइस देते हैं, जो हम लिखें इस बुक को तुम पढ़ो। माजिद हुसैन या इसका बुक है, उसका बुक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, वो पढ़ लो। आप भी तो पढ़ के बने हैं प्रोफेसर्स, आप अपना बताइए बुक पढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे छात्रों का नाम आता है जो बहुत बड़े बड़े आज के समय में जगह पे पहुँचे हुए हैं, उनके बारे में कुछ आपको पता? जी जी, बहुत हैं। एक दो भैया जो कि राहुल भैया हैं, वो अभी राजस्थान कैडर में हैं, आईएएस हैं। और एक दो हैं, उनका नाम नहीं मालूम है, वो आते रहते हैं बराबर बराबर। एक गौतम भैया हैं, एसडीएम है अभी उधर हाजीपुर तरफ का। तो चलिए हम आपसे भी बातचीत करेंगे। तो कुछ हॉस्टल्स का आप दिखा सकते हैं? हालांकि बंद है अभी, तो कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन चलिए थोड़ा सा रूम वूम देखते हैं कि कैसी स्थिति है। तो हॉस्टल के थोड़े से आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हॉस्टल में किस तरह से जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो रहते हैं। हालांकि हॉस्टल की स्थिति आपको शायद वैसी ना लगे, लेकिन यहाँ पे कई इंटेलिजेंट छात्र जो हैं, जो देश विदेश में नाम रोशन किए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे छात्र लोग रहते हैं। और देख लीजिए, छोटा सा रूम है, तमाम लोगों को रूम अलॉट किया जाता है। रूम हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन चलिए पढ़ाई करनी है तो कैसे भी करनी है। एक पंखा जो है ये बांस के सहारे जो है, देखिए इस पंखे को यहाँ पर टांगा गया है। एक बांस लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे शायद जो रॉड होती है वो नहीं है, और किसी तरह के इस पंखे को टांगा गया है। पंखा हॉस्टल का है कि आप ही लोग खुद का? मेरा खुद का लगाए हैं, खुद का खरीद के लगाए हैं। सरकार की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से नहीं मिला है पंखा। अच्छा, और ये जो तमाम चीज़ें जो हॉस्टल, मतलब कुछ भी सुविधा नहीं मिली आप लोग को? हॉस्टल का जो सुविधा है, ये चौकी मिली है, एक टेबल कुर्सी मिली है, बाकी बात तो सारा कुछ अपना ही है। तो जैसे यहीं पे आप पढ़ाई करते हैं, तमाम किताबें हैं। चलिए किस चीज़ की तैयारी आप करते हैं? बीपीएससी की करते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे किस ईयर में है? अब की बार 3rd ईयर में जाएंगे। किस सब्जेक्ट से? हिंदी लिटरेचर। चलिए, हिंदी लिटरेचर से भी हैं और बीपीएससी की तैयारी भी करते हैं। तो ये पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तमाम हॉस्टल्स में आपको नज़ारे ऐसे ही दिख जाएंगे। इसी तरीके से जो है छात्र यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। कुछ छात्रों की टीम जो है, लोग जो हैं वो भी हमारे साथ में यहाँ पे हैं। देखिए, आप भी यहीं पे रहते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ करते हैं? मैं बीए पार्ट 1 का छात्र हूँ, हिंदी साहित्य मेरा ऑनर्स है। और मैं यहाँ से अच्छी तरह से रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो परेशानी आती है हॉस्टल में? परेशानी तो बहुत सारी है यहाँ पे। जैसे कोई एक आध बताइए। चलिए, परेशानी हम आपसे पूछते नहीं है, दिखाते हैं परेशानी क्या। चलिए, आप हमारे साथ पर अपने इस रूम में रहते हैं उसका अच्छा, जिनका भी रूम है, हाँ, ये आप लोग साथी हैं। ये किचन है? किचन रूम है। अच्छा, ये किचन रूम है। हाँ, किचन रूम है। लेकिन ये किचन रूम तो मतलब अच्छी हालत में नहीं दिख रहा है। अच्छा, खाना आप लोग बनाते हैं यहाँ पे, तमाम लोग स्टूडेंट लोग जो हैं। तो चलिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, इनसे ये लोग काम करते हैं। और आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, आप लोग को पता है इस बार जो रैंकिंग जारी हुई उसमें बिहार के किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, स्टेट का यूनिवर्सिटी जो होती है, खासकर पटना यूनिवर्सिटी ने तो आवेदन भी नहीं किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पटना यूनिवर्सिटी को, जो कि आवेदन नहीं किए। और जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी का जो इतिहास रहा पहले, वो बहुत गौरवपूर्णशाली रहा। ये जैक्सन हॉस्टल में भी आप हैं। जैक्सन हॉस्टल बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे प्रभावशाली, जो कि आज हमारे राज्य में, गवर्नमेंट में बहुत सारे नेता हैं, जो जैसे रविशंकर जी हैं, कानून मंत्री, बिहार के डीजीपी है। और ये यूनिवर्सिटी को आवेदन नहीं करना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको अफसोस तो काफ़ी। ये नल है यहाँ पर, मतलब ये स्थिति ऐसे ही है? चलती हुई पानी भी आता है कि नहीं?
आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी न भी आता है। बाथरूम में तो पानी आता ही नहीं है। बाथरूम की भी स्थिति हमें लगता है कि आप अगर दिखाएं किस तरह की, लेकिन उससे पहले चलिए एक और रूम है, इसका भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये रूम है। अरे वाह, बाकायदा यहाँ पर तो हारमोनियम ये सब भी रखा हुआ है। तो हारमोनियम भी आप लोग बजाते हैं क्या? जरा सा दिखाइए तो किस तरीके से। देखिए तमाम तकलीफ़ों के बीच में, हालांकि हारमोनियम टूटी फूटी जरूर है लेकिन बजता है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा दिखाइए हारमोनियम बजा के भी कि देखिए यहाँ छात्र कैसे रहते हैं। देखिए रूम की हालत तो काफ़ी अच्छी नहीं है लेकिन चलिए चलिए देखिए तकलीफों में मुस्कुराना कोई आपसे सीखे क्यों? हाँ हैं? हाँ, ये तो लक्ष्य प्राप्ति तो जरूर होगी जो सोच के रखा है। हाँ जरूर होगी। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है, स्थिति अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर रहती है। यही पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहचान रही है कि तमाम मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद भी लगातार ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं। किन्हीं ने बताया था कि यहाँ पे शौचालय की स्थिति भी अच्छी नहीं है, जरा वो भी हमें दिखा दें। कितने पुराने यूनिवर्सिटी के, जिसको 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी और उसके बाद आज 100 सालों के बाद भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। ये हम जैक्सन हॉस्टल का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम जितने भी इसके हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उनकी स्थिति भी ऐसे ही रहती है। देखिए टूटे फूटे, यहाँ पे भी नल की स्थिति ऐसे ही है, चालू तो नहीं है। गंदगी देखिए पूरे गैलरी में गंदगी, जबकि अभी कोई लोग ज़्यादा रह भी नहीं रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन स्थिति यहाँ पे ये बिडी बोर्ड, चलिए कुछ स्थिति यहाँ पे तो उसी तरह से दिख रही है। चलिए तो ये यहाँ पे शौचालय की बात कर रहे थे कि यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है, ये भी दिखाते हैं। कैटेगरी में नामांकन करना है पूरे भारत में, कहा जा रहा है बीसी के तरफ से कि हम लोग रैंकिंग में जाएंगे, लेकिन ये है रैंकिंग। गंदगी चारों तरफ, ये देखिए नल में से पानी चूरा, इसी तरह से ये नल से पानी गिरता रहता है, टॉयलेट्स गंदे हैं पूरे। क्या स्थिति तो काफ़ी खराब दिख रही है। तो रैंकिंग में अगर जाता भी पटना यूनिवर्सिटी तो मुझे नहीं लगता है कि 100 के अंदर भी आ पाएगी। मिला ना, ग्रेड सी तो पटना कॉलेज को मिला ही है। इसके पहले भी हम लोगों ने बाइट पहले भी दिए हैं, बहुत सारे डिबेट हुए हैं, लेकिन पटना कॉलेज के प्रशासन के द्वारा सुधारने का कोई कोशिश हो ही नहीं रहा, कोशिश कर ही नहीं रहे किसी प्रकार से कि सुधारें। पटना कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा बच्चे को शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे, बस अपने पूर्ति करने आते हैं क्लास में सिर्फ कि हमको टाइम है 1 घंटा पढ़ाने का, सिलेबस बताने का। ये नहीं बताते हैं कि कॉलेज में बच्चे क्यों आते हैं। मतलब दरवाजा भी यहाँ पे नहीं है, नहीं है, पीछे का भी दरवाजा नहीं है, यहाँ पर भी मतलब आप सीधा आइए और बाथरूम में चले जाइए, दरवाजा नहीं रहेगा। परेशानी है, लगातार बता रहे थे। तो आज हमने तमाम छात्रों से भी बात की है, वीसी सर से भी बात की, और छात्रों से तो बातचीत हो ही रही है। तो पटना यूनिवर्सिटी सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है। अगर भारतवर्ष की भी बात करें तो बिहार की में तो है ही सबसे पुराना, लेकिन यहाँ की स्थिति हम आपको बता रहे थे। कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2021 में हम जरूर नामांकन करेंगे और पटना यूनिवर्सिटी की कोशिश करेंगे बेहतर स्थिति में लाने की। लेकिन क्या आपको लगता है स्थिति देख के कि इस तरह की तैयारियों से, इस तरह के हालात से पटना यूनिवर्सिटी कभी उभर पाएगा? ऐसा हमें तो नहीं लगता है। फिलहाल आप खुद तय कीजिए कि पूरे बिहार में अगर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत है तो बाकी यूनिवर्सिटियों की स्थिति कैसी होगी। तो हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, यार आप खुद तय कीजिए कि किस तरीके से जो है पटना यूनिवर्सिटी की हालात हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। हालांकि दावे कई ज़्यादा किए जा रहे हैं। कैमरा प्रकाश के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।